शदीद गर्मी ने सभी को परेशान कर दिया है। हर वक्त प्यास लगती है, थकन महसूस होती है और एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर स्पेशल बादाम के शरबत की रेसिपी, जो न सिर्फ आपको फ़ौरन रिफ्रेश करेगा, बल्कि बॉडी को ताकत और ठंडक भी देगा। ये शरबत बादाम की खूबियों से भरपूर है, जो दिमाग को ग़िज़ा देने, याददाश्त बेहतर करने और नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शरबत बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी के लिए एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। अगर आप रोज़-रोज़ शरबत बनाने की मेहनत से बचना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसे बनाकर आप 1 से डेढ़ महीने के लिए स्टोर भी कर रख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो समर स्पेशल ये बादाम का शरबत बनाने के लिए शरबत की जान है ये बादाम। वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम है। बादाम न सिर्फ शरबत को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देते हैं, बल्कि इसमें कुदरती ग़िज़ाइयत भी भर देते हैं। ये एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। तो सबसे पहले मैं बादाम को पानी में भिगो कर रखूँगी, ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से फूल जाएँ। मैंने नीम गर्म पानी का यूज़ किया है और इसको आपने भिगो कर रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। भीगने के बाद इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है और छिलका उतारने से बादाम का कलर साफ और टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। यहाँ तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं इनको भीगे हुए। अब देखें, इनका छिलका इतना सॉफ्ट हो चुका है कि ईज़िली रिमूव हो रहा है। छिलका उतारने से बादाम का कलर साफ और टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, जिससे शरबत और भी ज़्यादा क्रीमी और खूबसूरत और लजीज बनकर तैयार होता है। अब एक ब्लेंडिंग जग में इन सारे बादामों को डाल देंगे और इनको ब्लेंड करेंगे, जिसके लिए इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग जो घर में नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है, उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और इस तरह से इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त बादाम की क्रीमी कंसिस्टेंसी निकल कर आ जाती है, जो शरबत को गाढ़ा और स्मूथ और रिच टेक्सचर देती है। जितनी अच्छी तरह से बादाम ब्लेंड होंगे, उतना ही शरबत का टेस्ट, माउथ फील और बेहतरीन होगा। इस शरबत में मैं तुख-मलंगा भी ऐड करूँगी, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने तुख-मलंगा लिया है और इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने रेस्ट देना है जब तक कि यहाँ पर कंप्लीटली फूल ना जाए। अब इस शरबत को पकाने के लिए मैंने एक पैन का यूज़ किया है और उसमें डाला है मैंने 1 लीटर पानी। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो 5 कप बनते हैं। और इसमें मैं 1 किलो चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, इस जगह पे आप 1 किलो गुड़ या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीनी बॉटम में जाकर बैठ जाती है। चीनी को यहाँ पर मेल्ट होने देंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ये सिरप शरबत की बेस होता है, जो हर इंग्रेडिएंट को खूबसूरती से बाइंड करता है और शरबत को बेहतरीन टेस्ट और मिठास देता है। चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब जो बादाम का पेस्ट ब्लेंड कर रखा था, ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देखें, ये पेस्ट काफ़ी थिक है इस वक्त। तो इस वक्त जो जग में रह गया है इसका मटेरियल, उसमें मैंने मज़ीद आधा कप पानी ऐड करा है, ताकि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इसको आपने वेस्ट नहीं करना। देखिए, बादाम का क्रीमी पेस्ट सिरप के साथ मिलकर एक लाजवाब मिक्सर बना रहा है। अब इसे आपने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि बादाम का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। जितनी खूबसूरती से ये मिक्सर पकता है, उतना ही शरबत क्रीमी, रिच और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसकी खुशबू ही बता रही है कि फाइनल रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त आने वाले हैं। इस शरबत को आपने पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर इसमें कम्प्लीटली बॉयल आ चुका है, तो मैंने गैस का फ्लेम एक ऐसी फ्लेम पर सेट कर दिया है कि यहाँ पर पकता भी रहेगा और बॉयल होकर नीचे गिरेगा नहीं। मगर इसको पकाते वक्त आपने इसको छोड़ नहीं देना। बीच बीच में इसको स्पून या स्पैचुला से लाजमी चलाते रहना है, ताकि ये बॉटम पर ना ही लगे और ना ही जले। इस स्टेप पर शरबत अपना रिच टेस्ट और रॉयल टेक्सचर हासिल करता है। यहाँ इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाया है और गैस का फ्लेम लो मीडियम था और लगातार मैंने इसको चलाया भी था। देखिए, इसमें काफ़ी झाग थे, अब वो झाग इस स्टेज पे नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अगर आप इसको अपने फिंगर्स पर चेक करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकी और ऑयली भी लगेगा। अच्छी खुशबू के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है और 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया है। ज़ाफ़रान है तो ज़रूर ऐड कर दिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इलायची का पाउडर आपने लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि इलायची का पाउडर डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाते, वरना इसकी खुशबू उड़ जाती है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और अब यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस अब आपने करना ये है कि गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। गरम गरम शरबत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस शरबत को स्टोर करने के लिए आप किसी ड्राई ग्लास जार या बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, या किसी प्लास्टिक की बॉटल में भी आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं।
बस वो बॉटल गीली नहीं होनी चाहिए। इस कंसंट्रेटेड मिक्सर को आप इजीली स्टोर कर कर रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे फ्रिज से निकालें और फ़ौरन से इसको बनाकर तैयार करें। इस शरबत को आप 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं, जिसके लिए एक ग्लास में आपने बर्फ़ डालनी है ताकि ये मज़ीद चिल्ड और रिफ़्रेशिंग लगे। और शरबत का मिक्सर आपने इसमें डालना है तकरीबन 4 टेबल स्पून या उतना कि जितना मीठा आप पीना पसंद करते हैं। इसमें मैंने पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और लीजिए जनाब, हमारी समर स्पेशल बादाम शरबत की ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। ये पहला तरीका है जिस तरह से आप ये शरबत सर्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको हेल्दी टच दूंगी, जिसके लिए इसमें मैंने डाला है 1 लीटर बॉयल मिल्क। आप टेट्रा पैक लें या फिर खुला दूध, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं तकरीबन 6 से 7 लोगों की सर्विंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए इसमें मैंने डाला है 1 कप बादाम की शरबत का मिक्सर। जो तुखमलंगा भिगो कर रखा था वो भी इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बादाम की शरबत का मिक्सर और दूध आपस में वेल कंबाइन हो जाए। इसको मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए इसमें मैंने आइस क्यूब्स ऐड करे हैं, जो कि हमारे शरबत का फ्लेवर डबल कर देंगे। बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं या आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और लीजिए, हमारा समर स्पेशल बादाम दूध शरबत भी बनकर तैयार हो चुका है। और ये है इसको सर्व करने का दूसरा तरीका। शदीद गर्मी में ये सिर्फ एक शरबत ही नहीं बल्कि ठंडक और एनर्जी का मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। बच्चों की छुट्टियां हो या घर में मेहमान आए हों, ये शरबत हर किसी को पसंद आएगा। क्रीमी टेस्ट और लाजवाब फ्लेवर के साथ हर ग्लास ताजगी से भर देगा। गर्मियों में जब बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स की फरमाइश करते हैं तो उनके लिए होममेड बादाम शरबत एक ज़बरदस्त चॉइस है, जो मज़ेदार भी है और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। तो फिर इसको एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पास।